नमः शिवाय। 14वां अध्याय पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा से किया था और उन्होंने निर्णय कर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप से एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ाएं। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागर से मुक्ति होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से, उद्घाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और उतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फलों से, जिनकी डंडी मुलायम हो, लाकर शिव जी का पूजन करें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ाएं। जवा पुष्प से तो पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर के पुष्प से पूजन करे तो सब रोग दूर हों और वस्त्र व संपत्ति की कमी ना रहे। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फलों से पूजन करे तो शत्रु की मृत्यु होए और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होमें और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ाएं। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होमें। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावें, उसका यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ाकर धूप दीपादि 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महानाश होवे। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाए तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होए। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय, एकादश, रुद्र जप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री, अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा चढ़ाएं। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिव जी पर जल की धारा चढ़ाएं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ाएं। यदि शिव जी पर मधु चढ़ाएं तो यज्ञ का राजा होए और यदि ईख का रस चढ़ाए तो भुक्ति प्राप्त होवे। परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र पौत्रादि के समेत सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक का भागी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।